हाँ जी बच्चों नमस्कार बच्चों पहले ਆਪਾਂ दो वीडियो पाए ਸੀਗੇ जिन्हां 'ਚ पहले वीडियो 'ਚ भी ਆਪਾਂ बच्चों 10 MCQ क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਤੇ दूसरे वीडियो ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ बच्चों 10 MCQ क्वेश्चन ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ इस वीडियो ਵਿੱਚ भी 10 ਹੋਰ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन करेंगे ठीक है बच्चों ठीक है ਹੁਣ देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ਜਿਹੜਾ पेपर 'ਚ बड़ी बारी आया बहुत बारी आया वो है इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin 1 by 2x over sin 1 by 2x plus cos 1 by 2x dx is equal to देखो क्वेश्चन है बच्चों बड़ा सिंपल है ओके क्लियर इधर जी खास प्रॉपर्टी लगती थोड़ा दस देना मैं let I is equal to पेपर से तुम सिर्फ टिक करना तुम चाहे क्वेश्चन हल ना करो पर थोड़ा मैं दस देना बच्चों भी ये हल अपा किदा करना क्वेश्चन ठीक है sin 1 by 2x sin 1 by 2x plus cos 1 by 2x dx बच्चों एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बच्चों है कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx it is equal to इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx बच्चों ये सिंपल दी एप्लीकेशन है इस प्रॉपर्टी दी ये प्रॉपर्टी यूज होके एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा था ठीक है देयरफॉर i is equal to 0 to pi by 2 देखो बच्चों ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਪਲੇਸ a minus x ਨਾਲ ठीक है बच्चों इतने a कितना जी पाई बाय 2 है तो अपन ने x ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ a x ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 by 2 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ ਜੀ sin पाई बाय 2 x ओवर बच्चों कितना जी sin पाई बाय 2 x ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ प्लस cos पाई ओवर 2 माइनस एक्स बच्चों इधर भी स्क्वायर रूट ए नाल dx ठीक है तो देयरफॉर बच्चों कितना आ जाना i इज इक्वल टू देखो बच्चों इन नंबर 1 दे लो नंबर 1 देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 टू पाई ओवर 2 बच्चों ये आ गया अपने को cos x इधर स्क्वायर रूट हाँ जी क्योंकि sin पाई ओवर 2 माइनस एक्स it is cos x बच्चों sin pi over 2 minus x it is once again क्या बच्चों बोलो जी cos x the square root बच्चों cos pi over 2 minus x it is sin x ये आ गया बच्चों sin x the square root ना आ गया dx बच्चों ये नंबर 2 पा लो ठीक है ये भी square root है adding 1 and 2 adding 1 and 2 we get 2i is equal to 0 to pi by 2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ sin square root x ओवर ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਜੀ sin square root x plus cos square root x plus ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੋਲੋ ਬੱਚੋ cos square root x over sin square root x plus ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੋ ਹਾਂ ਇੱਥੇ cos ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲੇ cos ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ cos square root x plus sin square root x ਇਹ ਬੱਚੋ dx it is equal to तो dx ठीक है तो therefore इसे हल कर देना कोई था नहीं है therefore 2i is equal to बच्चों बोलो 0 to pi by 2 देखो बच्चों एलसीएम आ गया सेम है ऊपर भी बच्चों यही आ जाना ठीक है तो इट बिकम्स sin x का स्क्वायर रूट प्लस cos x का स्क्वायर रूट नीचे बच्चों एलसीएम कितना बोलो जी sin x का स्क्वायर रूट प्लस cos x का स्क्वायर रूट dx क्लियर देयरफॉर बच्चों 2i is equal to 0 to pi by 2 बच्चों कितना आ गया ये आ गया 1 dx ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 1 ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ x ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 1 ਹੁੰਦੀ इसी लिए 1 ਦੀ इंटीग्रेशन बच्चों x होगी ठीक है ये बच्चों x आ गया x
0 to pi by 2, it is equal to pi by 2 minus 0, therefore 2i is equal to pi by 2, तो therefore बच्चों i is equal to pi by 4। बच्चों ये आंसर आ गया, i is equal to pi by 4। हुन देखो बच्चों सिंपल ही गल है, ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। देखो ये थानू क्वेश्चन कई तरीके आ सकता बच्चों, 0 टू पाई बाय 2 हो सकता इतने आवे sin x बटे sin x प्लस cos x, बच्चों उसका आंसर भी पाई बाय 4 आना। जे बच्चों 0 टू पाई बाय 2 होया तो ना sin स्क्वायर x ओवर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बच्चों उसका आंसर भी पाई बाय 4 आना। जे बच्चों इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 sin क्यूब x ओवर sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x dx होया, बच्चों उसका आंसर भी पाई बाय 4 आना। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, हुण एक क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन 1 ओवर 2x प्लस 3 dx, ठीक है जी। देखो मैं तुहानू एक गल दसा सिंपल, लेट i इज इक्वल टू dx ओवर 2x प्लस 3, ठीक है। देखो बच्चों ये 2x प्लस 3 है तो सिंपल है, तो मैं एक तरीका दसा याद करने का बच्चों, 1 ओवर 2x प्लस 3, एक्चुअली 2x प्लस 3 ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर एक डिग्री वाला, लीनियर इन पोलोमर इन x है, ओके डिग्री एक है, लीनियर है, पोलोमर इन x है, डिग्री 1 है। बच्चों जदों भी 1 ओवर लीनियर पोलोमर होनी, जदों भी होनी 1 ओवर लीनियर होनी, ठीक है, तो बच्चों उसका आंसर क्या आना, log ऑफ लीनियर आना। जा रखो log ऑफ लीनियर प्लस सी तो है ही है ओवर इस लीनियर दी डिफरेंशिएशन, जा रखो डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर। देखो सुनो मेरी गल बच्चों, ये 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 क्लियर, ये लीनियर है बच्चों, इसका आंसर कितना आना, log ऑफ दिस फंक्शन 2x प्लस 3, ठीक है, ओवर क्या बोलो जी, इस लीनियर दा डेरिवेटिव आना नीचे, कितना बोलो बच्चों, कितना आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 2 ना बच्चों आना प्लस c। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है 1 ओवर 2x प्लस 3। हुन देखो ये सुनो सिंपल जी गल है, जे मतलब 1 ओवर 4x प्लस 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कितना बोली log 4x प्लस 5 ओवर 4x प्लस 5 की डिफरेंशिएशन बोलो थले 4 आएगी, ये था 1 ओवर 2x प्लस 3 dx, क्लियर, तो log ऑफ 2x प्लस 3 द मैग्नीट्यूड, ओके क्लियर, मोड ओवर कितना जी 2 प्लस कितना c। थैंक यू। हाँ जी बच्चों, हुण एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन माइनस 1 टू 1 x क्यूब cos x इक्वल टू, बच्चों एक ना प्रॉपर्टी अपने को, ठीक है, ये पहले नोट कर लेनी प्रॉपर्टी है, नोट करने की प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि इंटीग्रेशन माइनस a टू a, ठीक है बच्चों, f(x) dx it is equal to 0 if f(x) is an odd function, odd function, जरा f(x) क्या बोलो जी, odd function है। हुन देखो तो मैं गलत था, ठीक है, और जे इंटीग्रेशन माइनस a टू a f(x) dx बच्चों इट इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 टू a f(x) dx if f(x) is an even function, even function। देखो बच्चों तुसी ओड ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ओड ਜਾਂ ਈਵਨ ਬਾਰੇ ਤਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ओड ਜਾਂ ਈਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਦ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ -a to a ਹੋਵੇ, लिमिट -a to a होवे, जब फॉर एग्जांपल लिमिट होवे -2 to 2, बच्चों लिमिट होवे -3 to 3 या लिमिट होवे -4 to 4। जे थोड़ी लिमिट -a to a नहीं है तो थानू f(x) दे ओड होने बारे या ईवन होने बारे पता भी चाहे होवे, पर थानू उस चीज़ का कोई लाभ नहीं होना। तुसी फंक्शन दी ओड या ईवन, फंक्शन ओड है या ईवन है
उस टाइम ही चेक करना जिस टाइम लिमिट थोड़ी -a टू a होगी। हुण बच्चों इन्हें देखो तिन्ने क्वेश्चन देखो, इन्हें तिन्ना च बच्चों लिमिट -1 टू 1 है, ओके, -2 टू 2 है तो -1 टू 1 है। इसका मतलब ये है भी इस इन्हां तिन्ने क्वेश्चन च मनो फंक्शन दी ओड या ईवन होने बारे पता होने ते ये क्वेश्चन मेरे वास्ते ईजी हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं हुण चेक करांगा कि फंक्शन किहड़ा ओड है किहड़ा ईवन है। बच्चों देखो ध्यान नाल, पहली गल है भी जे फंक्शन कदों होंदा, ठीक है, ये फंक्शन f(x) is said to be odd, said to be odd। तो बच्चों ओड होंदा if f of -x equal to -fx for all x। इसका मतलब बच्चों ये है कि जे थोड़ा f of -x equal to -fx आ जाए, ओके, जे तुसी उस फंक्शन च x नो -x ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰੋ तो थोड़ा आंसर इक्वल टू आ जाए -x fx for all x, तो बच्चों वो फंक्शन ओड है। क्या फंक्शन ओड? अगेन ए फंक्शन fx is said to be even, said to be even, okay, if क्या बोलो जी f of -x equal to fx for all x, for all x belongs to domain कह लो, ये domain of f, ये for all x belongs to domain of f। जे बच्चों x को मैं चेंज करा -x तो बच्चों f of -x equal to fx आ जाए तो वो फंक्शन इवन है। क्या है? इवन। हुण सानू पता ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ क्या है। देखो जे मान लो ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ओड ਹੋਇਆ ना ओड ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ओड ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ -a to a ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੋ ਜੀ 0 ਹੁੰਦਾ। ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ x³ cos x, दूजे केस बच्चों फंक्शन है x³ x, थर्ड क्वेश्चन बच्चों फंक्शन है x sin स्क्वायर x। बच्चों अपन इन्होंने चेक करांगे कि ये फंक्शन ओड है या इवन है, ओके, तो फिर अपने क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। हाँ जी बच्चों, हुण देखो पहला क्वेश्चन, लेट I is equal to इंटीग्रेशन -1 to 1 x cos क्यूब x dx। बच्चों पर चेक करना भी जेड़ा ये फंक्शन है ये ओड है या इवन है। तो सीधा करो लेट बच्चों मान लो fx इक्वल टू x cos क्यूब x। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, हुण करना आपा देयरफॉर बच्चों f of -x जस्ट चेंज x टू -x, बस ये करना। तुसी सारे x विच क्या करना बोलो जी जस्ट चेंज x टू -x। बच्चों ये x का कितना बोलोगे जी -x, आगे cos क्यूब -x। बच्चों ये आ गया देयरफॉर f ऑफ -x। बच्चों ये आ गया -x, बच्चों ये आ गया cos ऑफ -x दा होल क्यूब। बच्चों ये गल याद रखियो, cos ऑफ -x it is always equal to x, it is always equal to x। So therefore f of -x cos x the cube, okay, because क्या बोलो जी because cos of -x बच्चों it is equal to cos x। ये याद रखियो बच्चों। मैं तुम्हें एक तरीका दसा याद करने का। देखो बच्चों अपने को 6 रेशो है, एक sin x, एक उदा उल्ट कोसेकेंट x, बच्चों एक cos x, एक बच्चों उदा उल्ट secant x, एक बच्चों tan x, एक उदा उल्ट कोटेंजेंट x। ठीक है जी, मैं अक्सर जेडे बच्चों को दसदा भी तुसी ये याद रखो भी जेड़ा cos x है ना इट इज नेगेटिव ईटर। बच्चों क्या है जेड़ा cos x है ये नेगेटिव ईटर है। नेगेटिव ईटर मतलब क्या होया बच्चों भी जेड़ा cos दे के जदों भी नेगेटिव आना ना तो उन्होंने खा जाना। cos x इज नेगेटिव ईटर, cos of -x equal to cos x। बच्चों cos x नेगेटिव ईटर है तो नाल इदा उल्ट क्या बोलो जी secant x भी नेगेटिव ईटर है। ओके क्लियर। तो मैं तुम्हें दस देना sin of -x ए नहीं खाते था ए नेगेटिव बाहर आ गया। बच्चों उल्ट कोसेकेंट x
माइनस एक्स बच्चों ये भी कितना बोलूंगा जी माइनस कोसिकेंट एक्स ठीक है जी पर बच्चों इधर tan माइनस एक्स कितना बोलो जी बच्चों कितना आएगा माइनस tan एक्स ओके क्लियर कोटेंजेंट माइनस एक्स बच्चों कितना आएगा माइनस कोटेंजेंट एक्स ये चार अलग किस्म दे पर जेडे cos x है cos ऑफ माइनस एक्स ਤੁਸੀਂ बस इको गल याद रखनी कि cos x इज नेगेटिव ईटर ओके क्लियर तो बच्चों कितना आ गया इट इज जस्ट cos x ओके तो जो बच्चों cos करदा वही उदा रेसिप्रोकल करदा कौन बोल रहे रेसिप्रोकल वो है सीकेंट सीकेंट माइनस x इक्वल टू सीकेंट x जे बच्चों ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक लाइन याद कर लो कि cos x इज नेगेटिव ईटर जो cos x करदा वही उदा रेसिप्रोकल करदा सीकेंट x ਤੇ ਬੱਚੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਨੇ 네ਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ cos x ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ 네ਗੇਟਿਵ ਈਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ cos x ਇਜ਼ 네ਗੇਟਿਵ ਈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ therefore f of minus x it is equal to minus x cos cube x ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ it is equal to fx ਤੇ therefore f of minus fx इक्वल टू कितना बोलो ये आ गया बच्चों माइनस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स तो देयरफॉर क्या बच्चों क्या आ गया जी एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन तो तुसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जदों ये फंक्शन ओड होवे क्या बच्चों जी ओड होवे तो फिर जवाब क्या आएगा दिस इज इक्वल टू कितना जी ए 0 दिस इज इक्वल टू 0 ओके तो देयरफॉर आंसर ए इज करेक्ट हाँ जी बच्चों हुण देखो क्वेश्चन ए 24 का आंसर सेम क्वेश्चन है आ देखो लेट I is equal to इंटीग्रेशन माइनस 2 to 2 x cube dx तो लेट यू नो एफ एक्स इक्वल टू कितना बोलो जी क्योंकि लिमिट माइनस ए टू ए है बच्चों ओड या इवन फंक्शन है या नहीं है तुसी उसी टाइम चेक करना जे बच्चों थोड़ियां लिमिट्स इंटीग्रेशन दियां माइनस ए टू ए होवे अदरवाइज तुसी कभी भी फंक्शन नू नहीं चेक करना भी वो ओड है या बच्चों इवन है ठीक है जी लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों माइनस एक्स द होल क्यूब देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स बच्चों माइनस एक्स क्यूब तो देयरफॉर f of minus x equal to minus बच्चों कितना है x क्यूब है ये fx है तो therefore it is true for all x तो therefore बच्चों क्या आ गया fx is an हाँ जी बच्चों odd function तो जदों फंक्शन odd होवे तो थानू पता कि बच्चों उदी क्या दी इंटीग्रेशन it is equal to 0 तो therefore answer A is correct हाँ जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 ठीक है लेट I is equal to इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 x sin स्क्वायर x dx फिर देखो बच्चों लिमिट क्या है माइनस 1 to 1 मतलब माइनस a to a जो भी लिमिट माइनस a to a होवे तो तुसी ये चेक जरूर करना कि ये फंक्शन ओड है या इवन है ओके क्लियर लेट fx इक्वल टू x sin स्क्वायर x देयरफॉर बच्चों चेंज करो x नो क्या बोलो जी माइनस इको ही तरीका चेक करने का कि फंक्शन ओड है या इवन है जस्ट चेंज x टू माइनस x बच्चों कितना आ गया माइनस x sin स्क्वायर माइनस x देयरफॉर f of minus x बच्चों तेरे पता एक ना होता sin minus x का होल स्क्वायर अच्छा बच्चों f of minus x अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ cos x ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਈਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੋ 네ਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੇ sin x ਹੈ it is not negative ईटर therefore it is minus sin x पर क्योंकि होल स्क्वायर है therefore it becomes positive therefore f of
माइनस एक्स इट इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों ठीक है, आ देखो एक्स साइन स्क्वायर एक्स बच्चों कितना है, इट इज इक्वल टू माइनस है या इट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो देयरफॉर बच्चों क्या आ गया, एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन, इज एन ओड फंक्शन। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੋ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਡ ਹੋਵੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ -a to a ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਓਡ ਸੀਗੇ, ਓਡ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੋ, ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਲਿਮਿਟ ਕਿਆ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ -1 to 1, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ -2 to 2, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ -1 to 1। ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ -a to a ਹੋਵੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੋ 0 ਆਉਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 26 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ dy dx ਹੋ sin inverse x, it is equal to 1 over 1 minus x। ठीक है जी, dy dx हो tan inverse x, it is equal to 1 over 1 plus x के। तो बच्चों dy dx हो secant inverse x 1 over x mod x square minus 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੋ tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ tan ਇਨਵਰਸ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬੱਚੋ sin ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 over 1 minus x square ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ sin ਇਨਵਰਸ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 1 over square root 1 minus x square है। Therefore, the integration of 1 over 1 minus x square the square root equal to sin inverse x है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। जे tan inverse x की डिफरेंशिएशन बच्चों 1 over 1 plus x square है, इसीलिए 1 over 1 plus x square दी इंटीग्रेशन वापस क्या बोलो जी, tan inverse x है। हुन ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो 1 over 1 plus x square दी इंटीग्रेशन। हुन देखो सानू पता कि 1 over 1 plus x square tan इनवर्स दी डिफरेंशिएशन है, तो देयरफॉर 1 over 1 plus x square दी इंटीग्रेशन बच्चों कितनी आनी, हाँ tan इनवर्स x। गुड ठीक है जी। लेट I is equal to 0 to 1 1 over 1 plus tan inverse x dx। Therefore I is equal to बच्चों कितना आ गया, ये आ गया tan inverse x। तो बच्चों लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। ओके, तो therefore I is equal to tan inverse 1 minus tan inverse 0। बच्चों जिमें के सानू सारे ਨੂੰ पता कि tan inverse 1। बच्चों दसो कि tan फंक्शन 1 वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता, हाँ π/4 पर। शाबाश, π/4 पर। गुड। तो बच्चों ये दसो कि tan x 0 वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता बच्चों, हाँ 0 पर। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बच्चों I is equal to π/4 and this is the correct option। correct option is C। okay, similarly बच्चों अपन ये क्वेश्चन हल कर लेना, क्लियर। कौन देखो 27 let I is equal to कितना बच्चों जी 0 to 1। बच्चों कितना जी 1 over 1 minus x square dx। कौन देखो बच्चों कि 1 over 1 minus x square sin इनवर्स x की डिफरेंशिएशन है, क्लियर ठीक है बच्चों। देयरफॉर द इंटीग्रेशन ऑफ 1 over square root of 1 minus x square is equal to sin इनवर्स x। तो देयरफॉर बच्चों कितना लेना,
I is equal to sin inverse x कितना बच्चों जी 0 to 1 therefore बच्चों I is equal to पहले अपर लिमिट पुट करनी बच्चों माइनस क्या बोलो जी लोअर लिमिट शाबाश therefore I is equal to बच्चों कितना आ गया जी हुन दसो बनो बच्चों पी साइन फंक्शन वन वैल्यू किस एंगल पर अटेन करदा हाँ पाई बाय 2 पर शाबाश बच्चों शाबाश पाई बाय 2 पर बच्चों ये बात दसो कि साइन फंक्शन जीरो वैल्यू किस एंगल पर अटेन करता बच्चों हाँ जीरो पर शाबाश जीरो वेरी गुड तो देयरफॉर बच्चों I is equal to pi by 2 and pi by 2 is the correct option ये आंसर आ गया हाँ जी बच्चों हुण ਆਪਾਂ ਇਹ क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन ਦੇ देखो ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚੋ ਲੱਭੋ ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਭੋ ਬੱਚੋ ਆਰਡਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 या टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 2 या उस डिफरेंशियल इक्वेशन मान लो गिवन है तो जे बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो थोड़ा आ सकता पेपर च भी तुसी उदा लभो इंटैग्रेटिंग फैक्टर जिन्होंने तुसी बच्चों बोलते IF ठीक है पर पहले अपन लभांगे ये पहले क्वेश्चन बच्चों क्या जी ऑर्डर ऑफ द क्या बोलो डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੱਚੋ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਧਿਆਨ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ y ਜਿਹੜਾ ਨਾ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ x ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੋਇਆ x ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ y ਫੰਕਸ਼ਨ x ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਹੈ ਨਾ y ਇਹ x ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੱਚੋ ਉਹੀ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ कोफिशिएंट का बच्चों मतलब है क्या बोलो जी जो y फंक्शन है वो x नाल ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ किन्नी बार डिफरेंशिएट होया तो जिन्नी बार होया बच्चों वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों ऑर्डर होता हुण देखो इस केस y सिर्फ इको बार ही डिफरेंशिएट होया इको बार ही होया ओके क्लियर तो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना जी 1 कितना जी बोलो जी 1 क्लियर ठीक है नेक्स्ट हुण देखो बच्चों डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री बच्चों क्या होती है तो मैं गल दसदा डिग्री क्या है कि तुसी देखो जिदा हुण ए है डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को बच्चों ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ y है ना वो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਆ ਦੇਖੋ d2y dx2 कितना बच्चों d2y dx2 दो बार होया तो इसका मतलब है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन दी डिग्री बच्चों कितनी है जी डिग्री नहीं ऑर्डर वो बच्चों दो क्या है दो पर इतने पूछा क्या बोलो जी डिग्री हुण किसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी बच्चों डिग्री क्या होंगी वो होंगी कि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दी डिग्री मतलब ये है कि जिस स्थान पे y मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएट होया उदी पावर देखो जिन्नी उदी बच्चों पावर है ना वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन दी डिग्री है बच्चों फिर सुनो डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच y x नाल कितनी बारी डिफरेंशिएट होया जिन्नी बार होया बच्चों वो उदा आर्डर है ते बच्चों जिथे आर्डर आया जिथे देखो इतों ती आर्डर पढ़िया ये है हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो बच्चों जेडी उदी पावर है ना पावर ओके वही उदी डिग्री है तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3
बच्चों जे ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2 ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨੀ 3 ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दी है पावर बच्चों लेनी वो डिग्री पढ़ी जानी डिग्री दी बच्चों 3 है तो जे वो पूछता इदा आर्डर तो बच्चों इदा आर्डर बोलो जी 2 क्या बोलो जी 2 थैंक यू हाँ जी बच्चों आज दे इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ठीक है क्लियर देखो असी लभना क्या असी लभना इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों अपने सिलेबस से ना 3 टाइप्स ही है ज़्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन की देखो जी पहली टाइप है बच्चों है वेरिएबल से सैपरेबल फॉर्म तुहानू पता बच्चों दूजी टाइप है होमोजीनियस जिसे तुहानू पता कि तुसी y इक्वल टू bx पुट करते बच्चों जा पुट करते x इक्वल टू by उन्होंने हल करने वास्ते बच्चों थर्ड टाइप है लीनियर देखो लीनियर दी 2 टाइप्स है dy over dx प्लस py इक्वल टू क्यों जा और दूसरी बच्चों है dx over dy प्लस p क्यू इक्वल टू px इक्वल टू क्यू इधर जेडे p को फंक्शन है p ते क्यू आर फंक्शन ऑफ x ओनली तो बच्चों इधर क्या है पी क्यू आर हाँ फंक्शन ऑफ बाई ओनली क्या टाइप अपनी ये है फर्स्ट टाइप ठीक है बच्चों तुसी आई एफ क्या होगा तुम पता व्हाट इज आई एफ बच्चों आई एफ होगा ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स अपन पी लभना करना इंटीग्रेट करना तो वो ई दी पावर रेज कर देना तो बच्चों अपना आई एफ आ जाना अपना क्या बच्चों आई एफ ठीक है हुण देखो the given differential equation is बच्चों कितना आ गया dy over dx minus y over x equal to 2x ठीक है बच्चों ठीक है तो हुण तुसी ना इन्हों कंपेयर करो कंपेयरिंग it with dy over dx प्लस py इक्वल टू क्यू तो बच्चों p कितना आ गया व्हाट इज p देखो p कितना बच्चों है जी p कितना है अपने को इट इज इक्वल टू -1 over x तो बच्चों क्यू कितना खैर आपका यूज नहीं होना क्यू 2x क्लियर है तो देयरफॉर बच्चों i है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ देखो कितना बच्चों आ गया जी आई एफ ई दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ठीक है बच्चों देयरफॉर आई एफ इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर कितना बच्चों -1/x dx ठीक है बच्चों देयरफॉर अच्छा हुण तुहानू दस्सिया मैं आज बड़ी बढ़िया गल 1 ओवर लीनियर x ही है ना तो बच्चों कितना आएगा log x therefore बच्चों आई है ए स्टेप देखो e दी पावर log बच्चों a -1 है a में लग गया रेज टू पावर -1 बच्चों ये -1 है तो -1 ऊपर लग गया क्योंकि सानू पता n log m बच्चों कितना होगा log m दी पावर m ओके जी क्लियर है हुण देखो बच्चों क्लियर आ गया तो थोड़ा मैं कल भी दसिया पिछले लेक्चर च भी एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम दीज आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर तो देयरफॉर ये दोनों आपस बच्चों कैंसिल हो गए था ए इट इज इक्वल टू नंबर होगा ये आई एफ इट इज इक्वल टू x की पावर -1 इट इज इक्वल टू 1 over x देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट थैंक यू सो मच बच्चों अपने 30 क्वेश्चन हो गए ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੱਚੋ ਮੈਂ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ